नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, 7 पीढ़ी तक नहीं होगा धन की कमी। जानिए, पूरी वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी, वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हमारे सप्ताह में हिंदू धर्म में सभी दिन जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है और माँ लक्ष्मी धन की देवी कही जाती हैं। माँ लक्ष्मी धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, आराम तथा धन की देवी कही जाती हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज इस वीडियो को आप लोगों को शुक्रवार के किए जाने वाले उपाय बताऊंगी। इससे पहले कुछ जानकारी बताऊंगी। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर 7 बार आती हैं, लेकिन कई ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी हर मनुष्य के द्वार पर आती हैं। अगर आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर मिट्टी के वंश चुराही में पानी भरकर रख लिया या फिर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रख लिया तो ऐसे में घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि माता लक्ष्मी शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच में लेकर 10 बजे से 11 बजे तक के बीच में इन्हीं के आसपास में माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने मुख्य द्वार पर शयन काल के बाद माता लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं शुक्रवार के दिन, तो अगर आप शयन काल के समय आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती हैं। और जिस घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश ना हो ऐसा घर दरिद्रता हो जाता है। ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती हैं। आपने जरूर देखा होगा कि जब मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और लाल मिर्च होते हैं, ये टांग कर क्यों रखते हैं? इनके टांगने के एक मुख्य कारण है, जिससे घर में नींबू और जो लाल मिर्च टंग होती हैं उसे घर में माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता का प्रवेश नहीं करती हैं। दरिद्रता देवी के मुख्य आहार नींबू और मिर्च हैं। इसलिए यह भी कहा जाता है कि अपने घर के फ्रिज में कभी भी एक साथ नींबू और मिर्च नहीं रखना चाहिए। जिस घर के फ्रिज में नींबू एक साथ और मिर्च एक साथ रखा जाता है वह घर कंगाल बन जाते हैं। उस घर में धन का अभाव होने लगता है, उस घर में दरिद्रता आ जाती है। और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाए, दरिद्रता आ जाए, उस घर में हमेशा दुख और तकलीफ होती आती है, क्योंकि दरिद्रता देवी के साथ दुख में और गलत में ये दोनों उनके सेवक के रूप में चलती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में महालक्ष्मी प्रवेश कर जाएं, आप भी धन से धन्य वैभव से परिपूर्ण बने रहें, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप ही लोगों के फायदे के लिए यह वीडियो है। मैं आप लोगों को नई बात बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन जानकारी अच्छी है। देखिए दोस्तों, जो जानकारी होती है हमेशा यूज़फुल होती है, अभी नहीं तो बाद में चल के काम जरूर आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे चैनल में इस प्रकार के ज्ञान से संबंधित शास्त्र हैं, इनकी जानकारी आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलती है। धर्मशास्त्र कहता है कि शुक्रवार की रात लक्ष्मी पूजन में जरूर करना चाहिए, उनके समक्ष अगरबत्ती जलानी चाहिए, गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। अगर आप अपने जीवन काल में केवल 7 शुक्रवार तक, ध्यान से सुनिएगा, अगर केवल 7 शुक्रवार तक गुलाब के पुष्प माता लक्ष्मी को इत्र लगाकर के अर्पित कर देते हैं, अष्टलक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। शते अष्टलक्ष्मी को लाल कलर के पुष्प हैं, खासकर के गुलाब के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। लेकिन किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को देख लो, उसकी प्रिय वस्तु अगर उनको देते हैं तो काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो देवी माँ हैं, तो अपने प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधी समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या वह दूर हो जाती है। लेकिन इससे पहले एम होम श्री अष्टलक्ष्मी ह्रीं सिद्ध अक्ष नमः स्वाहा इस मंत्र को जरूर पढ़ना चाहिए। यह मंत्र भी नहीं जानते हो तो माता लक्ष्मी आप अपने घर में प्रवेश कर जाएंगी। फिर धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए
आपको यह गुलाब के फूल चढ़ाती हूँ, यह चढ़ाता हूँ करके चढ़ा सकते हैं। फिर लक्ष्मी स्वागत करने के लिए हमारे धर्मशास्त्र में टोने टोटके भी जो हमारे हैप्पी जिंदगी चैनल किताब में लिखे हुए हैं, जो 7 कलर की अलग अलग सदा कलर की कहा जाए गुलाबी पुष्प आते हैं, उसमें इत्र छिड़क कर घर के मुख्य द्वार पर अलग 1-2 फीट के अंतराल में अगर 7 जगह पर गुलाब के पुष्प शयन काल के बाद रखते हैं तो उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश कर जाती हैं। इनकी खुशबू से स्वयं माता लक्ष्मी खींची चली आती हैं। शुक्रवार के दिन कुछ कार्य जिसे करने से बचना चाहिए, जैसे कि इस दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए। अगर खट्टा खाते हैं तो आपके जीवन में परेशानी आती है किसी भी प्रकार की, क्योंकि जो शुक्रवार का दिन होता है वह माता लक्ष्मी संतोषी का होता है। इससे इन दिन खट्टे खाने से परहेज करना चाहिए। जो लोग माता लक्ष्मी संतोषी को मानते हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं मानते हैं, खाते हैं, लेकिन इस दिन धर्मशास्त्र कहता है कि मीठे खाने का, अगर इस दिन मीठे खाते हैं तो आपके अच्छे मिलते हैं, अच्छे परिणाम मिलते हैं। मीठा खाना चाहिए। किसी भी प्रकार से शरीर में अगर गंदगी है तो यह गंदगी बिल्कुल ही मत रखना। शुक्रवार के दिन इसे आकस्मिक दुर्घटना होने का खतरा रहता है। निशाचर और निशाचर के ही कर्म कहे गए हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि शुक्रवार के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन आप पानी में उचित मात्रा में दही और फिटकिली डाल करके स्नान करते हैं तो किसी कारणवश अगर आपके शरीर में रोग रह गया है, दोष रह गया है, वह दूर हो जाते हैं। रात को सोने से पहले अपने दांत में फिटकरी पानी से कुल्ला कर अगर आप सोते हैं तो इससे भी अच्छे जो है धनदायक प्रयोग कहे गए हैं। लक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं तो इस दिन जो माता लक्ष्मी के लिए खीर बना करके खीर माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं तो स्वयं खा सकती हैं माता लक्ष्मी। मोती की माला भी अति उत्तम कही गई है। शुक्रवार के दिन मोती की माला पहनने से हमारे जीवन में आकस्मिक परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है कि अचानक ऐसे जीवन में परिवर्तन आ जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, यानी कि जीवन में आपको आगे बढ़ने में, आपकी प्रगति करने में, प्रोग्रेस करने में काफ़ी मदद करते हैं। मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि जो मोती की माला है इसे कोई भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन धारण कर लेता है तो हमेशा मन में शांत रहती है। जिसके बीपी बढ़ जाता है ऐसे व्यक्ति को मोती की माला जरूर धारण करनी चाहिए। बीपी बिल्कुल ही कंट्रोल रहता है, गुस्सा नहीं आने देता है। शरीर में देखिए जो माता लक्ष्मी के स्वभाव हैं, शुक्र के स्वभाव हैं। देखिए शुक्रदेव के जो माता लक्ष्मी हैं दोनों ही धनदायक कहे गए हैं। शुक्रवार के दिन शुक्र की प्रकृति के मृदु हैं, एकदम मीठा है। इस दिन लाल चंदन हमें लगाना चाहिए। नृत्य कला, गगन, संगीत, ये सब क्षेत्र से जुड़े जो भी कार्य करना चाहते हैं इस दिन आपको शुरुआत करनी चाहिए। शुक्रवार को क्या करने से धन आता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी का शस्त्र का पाठ करना चाहिए, सूक्त का पाठ या कनधारा सूक्त का पाठ। इससे धन का वर्षा होती है। कहने का मतलब है कि अगर आपके जीवन से माता लक्ष्मी नाराज हो चुकी हैं, आपके घर में धन आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, तो इसे अति उत्तम और रावण उपाय बोले गए हैं। आप में से अधिकतर ऐसे मूर्ख भी लोग हैं जो कि वीडियो को देखते हैं, यह सब पाठ करने से, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। अरे मूर्ख, आप सही तरीके से देवी माता लक्ष्मी को पूजा करते हो, उनके प्रति आपकी आस्था पर बिल्कुल भी शस्त्र का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। लक्ष्मी माता के लिए प्रसन्न करने के लिए उनको 1000 नाम का पाठ करें। नित्य आपको करना है। प्रत्येक शुक्रवार को अगर आप स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हम 100% पेपर पर लिखकर गारंटी दे सकते हैं आपकी गरीबी मिटने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। गरीबी का मतलब जैसे कि आपके जीवन में चर पैसे की समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या समाप्त हो जाएगी। मेहनत से तो करना है पड़ेगा, लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर देते हैं तो एक निश्चित आपको मात्रा तैयार कर लेनी है कि मैं इतनी पाठ करूंगी, इतनी शक्ति करूंगी। जैसे कि 21 है, 11 है, 100 है, इस प्रकार का पाठ का संकलन लेना है और फल आपको जरूर मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा?
प्रत्येक शुक्रवार को श्री स्तोत्र का पाठ करते हैं, लक्ष्मी सूत्र का, कनक धारा का स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। सही तरीके से पाठ भी करना जरूरी है। आप में से लोग बोलेंगे हम पूजा पाठ तो करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता। भाई संकल्प लेना जरूरी है। मैं इस कार्य हेतु आपकी यह पाठ करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। कार्य आपको जल करना लेना, गुरु मंत्र पढ़ते हुए जल को भूमि में छोड़ देना है, तब यह फलकारी होता है। चलिए आप लोगों को और कुछ जानकारी बता देती हूँ। तो लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुलाब का फूल माता को चढ़ा सकते हैं, कमल का फूल चढ़ा सकते हैं। जो घर के वरिष्ठ लोग हैं उनके सम्मान करना चाहिए। शुक्रवार को दूध, दही व उनसे बनी अन्य चीज़ों का सेवन करना काफ़ी फलदायक हो सकता है। जी हाँ, शुक्रवार के दिन जैसे दूध, दही या फिर दही से संबंधित जो भी चीज़ बन सकती है उसका सेवन करना काफ़ी फलदायक बन सकता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन दूध से बनी कोई भी पदार्थ जैसे कि पेड़ा, मिठाई या आप समर्पित कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और एक बात और, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का तीव्र एवं प्राचीन एक उपाय बता रही हूँ जो आपको शुक्रवार के दिन जो लाल कलर की चुनरी है उसमें 2 से 5 आपको खोई मिठाई डाल देनी है। कहने का मतलब दूध से बनी मिठाई होती है वह डाल देनी है। और पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय रात होने से पहले यह उपाय करना है, क्योंकि रात में इसकी बहन दरिद्रता का वास हो जाता है। जो रात होने से पहले इस उपाय को करना है। आपको लाल चुनरी में 5 कलर की या 3 प्रकार की जो मिठाई होती है या फिर चाहते हैं तो दूध से बनी जो मिठाई होती है वह माता लक्ष्मी को आप यह बोलते हुए चढ़ाना है कि हे माता लक्ष्मी, हमारे जीवन में जो धन का अभाव है वह अभाव दूर करें। हम आपकी प्रसन्नता हेतु यह आपको कुछ चीज़ भेंट कर रहे हैं। वह जो चीज़ हम भेंट करते हैं माता लक्ष्मी को बोल सकते हैं। इसे आपके जीवन में जैसे धन का अभाव है वह धन का अभाव समाप्त हो जाते हैं। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम कौन सी रत्न धारण करें। शुक्र रत्न आते हैं। शुक्र रत्न जैसे ओपल बोलते हैं। देखिए, जो माता लक्ष्मी प्रसन्न करने वाला, शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाला रत्न कहे गए हैं वह है हीरा। पहनना काफ़ी महंगे हैं, मिडिल क्लास के लोग पहन नहीं पाएंगे। तो एक काम करना, ओपल रत्न आती है, ओपल रत्न की धारण कर सकते हैं। हम कई प्रकार की जड़ी बूटी के बारे में बता चुके हैं। जड़ी बूटी बहुत ही पावरफुल होती है। अगर आप वो धारण करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि पीपल की जड़ हो जो धारण करना शुरू कर दिया, बेल की जड़ पहन सकते हैं। इसे भी धनदायक एवं शुभ इसे प्रदान करने वाला कहे गए हैं। तो शुक्रवार के दिन आपको क्या करना चाहिए, माता लक्ष्मी को श्री यंत्र आप उन्हें दूध में स्नान करा कर दीजिए। दूध में स्नान कराने के बाद उनकी दूध से छींट करें, पूरे घर में मार सकते हैं। या फिर जो व्यक्ति नित्य पीते हुए उनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र हो जाती है। अगर आपके जीवन में चनी हो, परेशानी हो, आकस्मिक से जैसे दुर्घटना हो, बहुत से लोग हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बचना चाहते हैं तो श्री यंत्र को आपको दूध से नहलाना देना चाहिए। आप चाहते हैं तो गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं। दूध नहीं पाते हैं तो सादा पानी भी स्नान करा सकते हैं। और इस पानी को आप छींटा अपने वाहन में मार सकते हैं। बहुत से लोग की दुर्घटना हो जाती है। कई लोग तो एक अंग भी काम करना बंद कर देता है। अगर आप दुर्घटना से हमेशा बचना चाहते हैं तो प्रत्येक शुक्रवार इनकी पानी का छींटा मार देना। इससे यह बेनिफिट होगा कि आप दुर्घटना से बचे रहेंगे। आपके घर में जो भी वाहन होगा उसमें लक्ष्मी का वास होगा। उसके घर में धन धान्य की वृद्धि। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। जिन घरों में महिला का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है उस अधिकतर लोग खंडित मूर्ति को लोभ वास पूजा करना शुरू कर देते हैं, तो नकारात्मकता का प्रतीक माने गए हैं। जिस घर में खंडित मूर्ति का पूजा होती है उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है। और तीसरी बात नोट करके रखें, कभी भी शनिदेव की मूर्ति घर में मत रखना। शनि की मूर्ति घर में रखना पूजा का करना शुरू करते हैं तो ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं आती। शनि से माता लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती हैं, चिड़चिड़ी रहती हैं
और एक बात बताना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति भैरव बाबा की मूर्ति अपने घर में रखते हैं तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। जिस घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल हो जाते हैं या फिर गंदगी वातावरण बने हुए हैं, जैसे कि कूड़ा करकट गंदगी वातावरण है, ऐसी जगहों पर माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। घर में अगर आपकी परेशानी चल रही है, इसे दूर करना चाहते हैं, तो एक काम करना। आप अधिकतर लोग कमेंट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आपको एक लोटे गंगाजल लेना है और गंगाजल को 24 बार मैत्री मंत्र बोलते हुए आपको फूंक मार देना है और इस पानी को पूरे घर में छिड़काना है। तो घर में चल रही परेशानी है, घर के वातावरण अशुद्ध हो गए हैं, वह दूर हो जाते हैं। आप में से अधिकतर लोग पूछते हैं कि माता लक्ष्मी को कैसे मनाएं, तो मैं बता चुकी हूँ कि माता लक्ष्मी बहुत ही सरल स्वभाव की हैं। ये छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाती है और थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाती हैं। इसे मानना बहुत आसान है और माता लक्ष्मी जल्द ही रड़ती हैं और इन्हें मनाने में भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे घर में मेहमान आते हैं। अगर हम मेहमान के प्रतिदिन अच्छे मन सम्मान करते हैं तब तक वह हमारे घर में रहते हैं। मेहमान आपके घर में आ जाएं, 2 दिन तक सम्मान करोगे, 2 दिन रहोगे, तीसरे दिन आप उनका मान सम्मान करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल ही घर को त्याग कर चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार माता लक्ष्मी का स्वभाव है। जब तक माता लक्ष्मी का मान सम्मान करोगे तब तक वह वो में घर में रहेंगी, और जैसे ही आप मान सम्मान करना बंद कर देंगे तो यह उस घर को परित्याग कर देंगी। तो माता लक्ष्मी की प्रशंसा, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप चाहते हैं कि माता रानी की प्रशंसा आपके घर में हमेशा बनी रहे, खुश रहे, तो जो सुरई होती है, मिट्टी का बना हुआ सुरई जो होता है, ये घर के उत्तर दिशा की तरफ इसमें जल भर कर रखें, जरूर रखें। इससे माता लक्ष्मी का आदर होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए तांबे के लोटे में उसमें जल भर करके एक सफ़ेद कलर के पुष्प डाल करके घर के मुख्य द्वार पर जरूर रख दें। डेली नहीं कर पाते हैं तो शुक्रवार के दिन आप जरूर करें, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर में आप जो बांसुरी रख सकते हैं, घर में आप जो शंख रख सकते हैं, परिमाणिक रख सकते हैं, अक्षर नारियल रख सकते हैं, या फिर जो हमारी कौड़ी हैं 5 कौड़ी कलर की कपड़े में बांधकर, लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे उत्तर दिशा में पूजा स्थान पर रख सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी आपके घर का कभी भी परित्याग नहीं करती हैं, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बार का मंत्र जाप करना। सबार मंत्र बहुत ही फलक कहे गए हैं, तो लक्ष्मी बरम मंत्र जितना भी ज़्यादा आप जाप करते हैं उतना ज़्यादा माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। आपकी जीवन चल रही परेशानी है, जीवन में चल रहा दुख है, तकलीफ़ है, उसे दूर करती हैं। अगर आप कुछ भी उपाय नहीं करना चाहते हैं, बस एक ही उपाय से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो नित्य एक नियम बना लीजिए। प्रत्येक शुक्रवार को शाम के समय घी का दीपक उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना है। जी हाँ, बस इतना सा आप जो उपाय करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही, आप जीवन दास हो चुका है, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं ना जो कि हमारे आत्महत्या करने का भी सोच लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, जीवन में कोई मार्ग नहीं सोचते हैं। देखिए, मानव शरीर है, एक बार मिलता है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोले चुके हैं और कई बार धार्मिक मनुष्य रहते हैं, जैसे कि उच्च कोटि के संत महात्मा लोग रहते हैं, यह भी मानव शरीर के बारे में बता चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी इस प्रकार के गलत कदम नहीं उठाने हैं। धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, जीवन में कोई भी परेशानी है, बहुत बड़ा आगे कुछ समझ में नहीं आ सकता, तो पीपल के वृक्ष में एक अदृश्य शक्ति होती है, उसमें से आप लोगों को सारी मनोकामना पूर्ण करने का उपाय बता रही हूँ। तो पीपल में रहने वाले अदृश्य शक्ति को शुक्रवार के दिन अपने 5 बताशे लेने हैं। 5 शुक्रवार को लगातार ध्यान से सुनिएगा, यह उपाय नोट करके रखना। लगातार 5 शुक्रवार को 5 बताशे आपको चढ़ाने हैं। बताशे वैसे तो बहुत सस्ते मिल जाते हैं, कोई महंगी नहीं है, तो आपको 5 शुक्रवार तक शाम के समय एक
पाव बताशा आपको पीपल में रखना है। दिव्य शक्ति आपको चढ़ने वाले सर्वप्रथम है तो आपको 2 से 5 काड़ी अगरबत्ती जला देनी है। यहाँ पर आपको प्रार्थना करना है, पीपल में रहने वाले अदृश्य शक्ति हमारी मदद करें, इस कार्य में हमारी सहायता करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए आपको जो बतासे हमने बोले थे 1 पाव की संख्या में आपको रखना है। बतासे लेनी है अपने, अगर जैसे कि पॉलीथीन में रखे हुए हैं तो पॉलीथीन खोल करके आपको पॉलीथीन की बजाय पीपल के पत्ते के होते हैं, आपको नल तैयार करके उसी में आपको डाल देना है। फिर आपको उन्हीं भोग से आपको देना है। भोग के स्वरूप में आप जैसे बतासे देंगे उसके बाद आपको लोटे की जल रखने हैं, जो पानी है आपको उनसे प्यास उसे बुझानी है। आपको बोलना है कि मैंने जैसे कि आपको बतासे दिए हैं, अब मैं बूंद शांत करने के लिए यह पानी अर्पण कर रहा हूँ। पानी को अब नीचे गिरा देना है। उनका ध्यान करते हुए, पीपल में रहने वाले दृश्य शक्ति का ध्यान करते हुए पानी को आपको नीचे गिरा देना है। तो इस उपाय से अधिकतर देखा गया है पीपल में रहने वाले देव की शक्ति होती हैं, अदृश्य शक्ति होती हैं, वह आपकी मदद करती हैं, स्वप्न के माध्यम से मदद करती हैं। किसी न किसी माध्यम से आप जो भी समस्या से जूझ रहे हैं उस समस्या से आपको उबार निकालने के लिए धन संबंधी समस्या उसमें भी निकाल जाएगी। जीवन में परेशानी है, कर्ज का भार है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सारी समस्या में आपको शुक्रवार के दिन उपाय करना होता है, आपको निकाल लेना है। आप यह लोगों को